नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। माँ का दुलारा और मिजाज से मस्त मौला एवरग्रीन द देवानंद साहब के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं। उनका जन्म, उनका अधूरा प्यार, फिल्में और फिर उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ। उनके किस्सों के भी कई किस्से बने हैं, लेकिन आज हम उनसे संबंधित कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, या जो जानते हैं वो अधूरा ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद यानी देव आनंद। देव साहब बचपन से ही बहुत सुंदर नैन नक्श के लड़के थे, लेकिन साथ ही शर्मीले भी बहुत थे। उनकी क्लास की लड़कियां उनसे बात तो करना चाहती थी, लेकिन वो अपने शाई नेचर की वजह से बात नहीं करते थे। फिर हुआ यूं कि उनके इस शाई नेचर को ख़त्म करने के लिए उनके पिता पिशोरीलाल आनंद जी ने उनका एडमिशन कुछ दिन के लिए गर्ल्स स्कूल में करा दिया। फिर देव साहब इतने ज़्यादा खुल गए कि उनके पिता को दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा। बात उस वक्त की है जब देव साहब की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। वो उस वक्त सुबह 4 बजे उठकर बकरी का दूध लाया करते थे। उनकी दवा लाने गुरदासपुर से अमृतसर जाया करते थे। इस दौरान गोल्डन टेम्पल के पास वह शरबत पिया करते थे। एक दिन उस शरबत वाले ने देवानंद से कहा, तेरे मत्थे ते एक बड़ा बड्डा सूरज हैगा, तो एक दिन बड्डा बंदा बनेगा। उस समय तो देवानंद को इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो स्टार बन गए तो उन्हें ये बातें याद आई। जो भी मालिक है इस जुआ खाना के, रख ले अपने पास। देव साहब को जिस डायलॉग के कारण नाटक से निकाला गया, उसी डायलॉग ने उन्हें उनकी पहली फिल्म दिलाई। हुआ यूं कि इप्टा के नाटक जुबैदा में देवानंद को काम मिला, जिसे बलराज साहनी डायरेक्ट कर रहे थे। इस नाटक में देवानंद को 10 लाइन का एक डायलॉग बोलना था, जिसे उन्होंने रात भर रट्टा मारकर याद किया। लेकिन अगले दिन के रिहर्सल में वो डायलॉग ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। बार बार ऐसा होता देख बलराज साहनी झल्ला गए और यह कहते हुए उन्हें नाटक से निकाल दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय उन्हें पता चला कि पीएल संतोषी, राजकुमार संतोषी के पिता, हम एक है नामक फिल्म बनाने की तैयारी में लगे हैं और हीरो के रूप में वो उदय कुमार को लेना चाह रहे थे, लेकिन उनसे उनकी थोड़ी अनबन हो गई है। अब वो नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। देवानंद चले गए उनसे मिलने। वहाँ पीएल संतोषी ने देव साहब को पुणे स्क्रीन टेस्ट के लिए भेज दिया, जहाँ उन्होंने यही 10 लाइन का डायलॉग सुना दिया। औरों के लिए तो इसमें तकलीफ हो सकती थी, लेकिन देवानंद के रात भर के रट्टा ने उन्हें उनकी पहली फिल्म से मुलाकात करवा दी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देवानंद और दिलीप कुमार एक साथ सिर्फ एक ही फिल्म इंसानियत में दिखे थे। इस समय 3 घटना हुई। पहली कि इस फिल्म के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी धोती नहीं पहनेंगे, और ना ही उन्होंने पहनी। लेकिन फिल्म गाइड में एक जगह उन्हें मजबूरन धोती पहननी पड़ी थी। मुझ पर एतबार करो, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। क्यों? ये अचानक हम लोगों पर इतनी दया कैसे होगी? तुम्हारी उस दिन की बातों ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। उस दिन जब तुमने मुझे डांटा तो मुझे यूं लगा। दूसरी, देव साहब की ये एकमात्र 2 हीरो वाली फिल्म है, नहीं तो उन्होंने सारी सोलो हीरो वाली ही फिल्में की है। और तीसरी ये कि इसके बाद देवानंद और दिलीप कुमार कभी एक दूसरे से बात नहीं किए, ना ही कोई फिल्म की, और ये नाराजगी उन्होंने उम्र भर निभाई। लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। मैं जंगूरा को छोड़ के आया हूँ, वो तुम लोगों को मिटा देना चाहता है। मर्द हो तो मर्द की जुबान पर एतबार करो। ऐसा क्यों है वो मैं आपको अगले एपिसोड सुरैया की अनसुनी कहानी में बताऊंगा, वो भी डिटेल के साथ। देव साहब ने शादी भी बड़ी अनोखे अंदाज में की। हुआ यूं कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी, जिसकी हीरोइन कल्पना कार्तिक थी। देवानंद एक दिन शूटिंग के लंच ब्रेक में कल्पना कार्तिक को मंदिर ले गए और शादी कर दी। हालांकि ये शादी ज़्यादा मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन देव साहब के एक बेटी और एक बेटा है। तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो। कंफ्यूज का मतलब है तुम क्या जानते हो? कंफ्यूज यही मतलब है। कंफ्यूज का मतलब है आपको बता दूं, देव साहब स्क्रीन पर कभी मरना पसंद नहीं करते थे और अक्सर कोशिश करते थे कि उनके फिल्म में रोमांटिक अंदाज वाला एक तो गाना कम से कम हो। वो जितना फिल्म की कहानी पर गौर करते, उससे कई ज़्यादा गानों पर भी।
फिल्म जंजीर को भी उन्होंने इसीलिए नहीं की क्योंकि उस फिल्म की कहानी में एक भी रोमांटिक गाने का स्कोप नहीं था और साथ ही इसका किरदार रोमांटिक नहीं था। उसके बाद हमें मिला सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र, जीनत अमान जैसे नए चेहरों को पहचान दिलाने वाले देवानंद साहब ने लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। देव साहब इमरजेंसी के सख्त विरोधी थे। इस बीच हुआ यूं कि उन्हें सरकार के लिए बोलने को ऑल इंडिया रेडियो पर बुलाया गया और वो जाने से बिल्कुल मना कर दिए। इसका हसल ये हुआ कि दूरदर्शन पर उनका फिल्म, ऑल इंडिया रेडियो पर उनका गाना, यहाँ तक कि उनका नाम लेना भी बैन कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए। फिर उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, लेकिन यह पार्टी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। उनके काले कोट की कहानी और लड़कियों की दीवानगी के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो इन बातों पे हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इन बातों पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है। 119 से ज़्यादा फिल्में और लगभग 19 फिल्म डायरेक्ट करने वाले देवानंद 10 साल तक सबसे महंगे अभिनेता रहे। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट थी। देव साहब को 88 साल का नौजवान सुपरस्टार कहा जाता था। देवानंद के हरफन मौला अंदाज और उनके चार्म को देखकर कई हीरोइन उन्हें सभ्य इश्कबाज कहा करती थी, क्योंकि उनका फ्लर्ट करने का अंदाज भी बड़ा निराला था। साथ ही उनका मानना था चाहे कुछ भी हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो मरने के वक्त भी जवान रहो। उनका मानना था आप जैसे हो वैसे ही रहो, बी ओरिजिनल। आज के इस किस्से में बस इतना ही। अगली वीडियो में आप सुनेंगे सुरैया जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास किस्सों के बारे में।